Good morning, students. How's you all? I'm your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we are doing our second unit, which is self-management skill, and we have discussed about the fourth session of self-management skill. Last session which we have discussed about was the teamwork. What is teamwork? What is the importance of teamwork? Which points you should remember when you are working in a team? Our today's topic is networking skills, which is session number 5. नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, वो हम आज करेंगे. सबसे पहले आता है हाउ इम्पोर्टेंट इज टू गेट टू नो न्यू पीपल. आपके लिए कितना ज़रूरी है कि नए लोगों के बारे में जानना. यू मे बी वेरी कंफर्टेबल in your circle of friends, but to grow in your personal and work life it is necessary to get to know more people. That is what networking is all about. जैसे आप सभी बहुत कंफर्टेबल रहते होंगे जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनके साथ, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर वर्क लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और लोगों के बारे में जानो. नेटवर्किंग का मतलब ही यही है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितने ज़्यादा लोगों को आप जानोगे उससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे. सो नेटवर्किंग स्किल होना आपके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है. नेटवर्किंग इज गेटिंग टू नो पीपल, स्टेइंग इन टच विद देम ओवर टाइम एंड यूजिंग देयर नॉलेज और स्किल इन ए वे दैट हेल्प्स बोथ पार्टीज. नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों के बारे में जानना, उनके साथ टच में रहना, टाइम टू टाइम उनके अकॉर्डिंग, और उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहना जिससे उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो. नेटवर्किंग स्किल्स इन्वॉल्व टू वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, लिसनिंग सिंसियरली एंड आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस. नेटवर्किंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है. इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, दो स्किल इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहले थिंग आती है लिसनिंग सिंसियरली. अगर आप किसी पर्सन को जानते हो, मान लो अगर आप वर्क प्लेस में आप ऑलरेडी इन जॉब में हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है या फिर आप नेटवर्किंग क्रिएट करना चाहते हो अपनी, तो सबसे पहले एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, लिसनिंग सिंसियरली. अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आपको उससे ध्यान से सुनना चाहिए, ये सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए. तो फर्स्ट स्किल क्या है, लिसनिंग सिंसियरली. एंड अदर वन इज आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस. आप जो भी क्वेश्चंस पुट करो वो सोच समझ के आपको क्वेश्चंस पुट करने चाहिए जिससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिले. उसके बाद नेक्स्ट आता है लिसनिंग एंड अटेंशन शोज दैट यू रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. अगर आप अच्छे से अटेंटिव होगे, पूरी अटेंशन के साथ किसी को सुनते हो, तो इससे क्या होगा, इससे जो पर्सन है उन्हें फील भी होगा और उन्हें पता चलेगा कि आप वो जो बोल रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट और उसको वैल्यू दे रहे हो. आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन एंड इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट इन ए रिलेशनशिप. अगर आप किसी से भी, वेदर योर टीचर और योर सीनियर इन ए वर्क प्लेस, कोई भी पर्सन जो आपसे सीनियर है, अगर आप थॉटफुल क्वेश्चंस पुट करते हो तो ये शो करेगा कि आप जो वो पर्सन बता रहे हैं उनके ओपिनियंस के बारे में या जो वो नॉलेज दे रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, और इससे क्या होगा, उनका आप में ट्रस्ट बढ़ेगा और एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होगा. टू मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप, पर्सनल और बिजनेस, बोथ पार्टीज मस्ट गेन. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ पीपल हैविंग एंड नॉट हैविंग नेटवर्किंग स्किल. अगर आप पर्सनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ के अंदर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहते हो तो आपके अंदर ये दोनों स्किल होनी चाहिए, लिसनिंग सिंसियरली एंड अदर वन इज आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस. अब एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि नेटवर्किंग क्या होती है और कौन सी नेटवर्किंग नहीं है. जैसे फर्स्ट वन इज पीपल हैविंग नेटवर्किंग, वो लोग जिनकी नेटवर्किंग स्किल अच्छी होती हैं. कार्तिक मूव टू ए न्यू नेबरहुड. कार्तिक ने नए सिटी या कोई भी उन्होंने नया घर शिफ्ट किया अपना. ही मीट्स न्यू किड्स एवरी डे, गिव दैम ए फ्रेंडली स्माइल एंड स्पीक्स विद दैम आफ्टर स्कूल आवर्स. वो क्या करता है, नए बच्चों से डेली मिलता है, उन्हें एक फ्रेंडली स्माइल देता है और स्कूल आवर्स के बाद उनसे बातें करता है. जो दूसरे बच्चे हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, ग्रोसरी स्टोर के बारे में उनको बताने में, प्लेग्राउंड के बारे में, स्विमिंग पूल के बारे में उनको नॉलेज देते हैं.
ही ऑफन इन्वाइट्स हिज फ्रेंड होम फॉर स्नैक्स, वो कई बार अपने फ्रेंड्स को स्नैक्स के लिए अपने घर पे भी इनवाइट करता है। इसका मतलब उसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, वो भी लोगों की हेल्प करता है, उनसे बात करता है और जो दूसरे पर्सन है वो भी उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज पीपल नॉट हैविंग नेटवर्किंग। जैसे आप पिक्चर से भी देख सकते हो, अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल अच्छी है तो आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, और अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, मतलब आप अकेले ही हो, तो फिर आप क्या ही एंजॉय करोगे। पीपल नॉट हैविंग नेटवर्किंग, जैसे लकी इज़ वेरी क्वाइट बॉय, लकी एक बहुत शांत लड़का है। ही डज नॉट मिंगल मच विद पीपल, वो लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। इवन इन क्लास ही सिट अलोन एंड डज नॉट स्पीक विद एनीवन, क्लास में भी वो अकेला बैठा रहता है, वो किसी से भी बात नहीं करता। ही ऑल्सो ईट्स लंच अलोन, वो खाना भी अकेले खाता है। ही ऑफन स्ट्रगल्स एट स्कूल ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स, जब भी स्कूल में ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है और स्पोर्ट्स होता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दिस कॉज हिम स्ट्रेस एंड ही डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, और इसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे क्या है, उसकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, वो बात ही नहीं करता किसी से, तो नेटवर्किंग कैसे होगी उसकी। ऑन द अदर हैंड जो कार्तिक है, उसकी नेटवर्किंग स्किल उसके अंदर बहुत अच्छी है, वो जल्दी से फ्रेंड्स बना लेता है और वो उनकी हेल्प भी करता है। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग स्किल। नेटवर्किंग स्किल से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों आपको नेटवर्किंग क्रिएट करनी चाहिए, क्यों आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए। नेटवर्किंग हेल्प यू टू मेक डिपेंडेबल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स विद वूम यू कैन। नेटवर्किंग आपकी हेल्प करती है कि आप डिपेंडेबल और ट्रस्टेड फ्रेंड्स बना सको, जो आपके साथ अपनी स्किल्स को, जो जिन चीज़ों में वो एक्सपर्ट हैं, उनको शेयर करें। एग्जाम्पल के लिए, यू कैन आस्क योर फ्रेंड और नेबर एम्प्लॉयड इन ए कंपनी टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल अच्छी है तो आप अपने किसी फ्रेंड को, या कोई आपके पड़ोस में रहता है जो कहीं कंपनी में जॉब करता है, आप उनको बोल सकते हो कि वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। नेक्स्ट वन इज नेटवर्किंग का क्या बेनिफिट है, सीक एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, you can ask your friend to help you out if you are going to get late to school or in completing a school project। जैसे आप जब आपके मुश्किल समय हो, डिफ़िकल्ट टाइम्स हो, आप उनसे सपोर्ट के लिए बोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हो, वो आपकी हेल्प करे, या आपके स्कूल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करे। Next one is inform and be informed about new opportunities. For example, you can ask your parents' friend to help you get a part-time summer job in their place of work. आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हो और लोगों से इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हो नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, नए नए अवसर के बारे में। एग्जाम्पल के लिए, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी जो फ्रेंड है, आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि समर जॉब में वो अपनी, जहाँ पे वो काम करते हैं, वो आपको समर वेकेशन के अंदर पार्ट टाइम जॉब दिलवा दें। तो नेटवर्किंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जितने ज़्यादा लोगों को आप जानोगे, जितनी आपकी नेटवर्किंग ज़्यादा होगी, उतने ही आपको बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद मान लो आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आप बिल्ड करना चाहते हो, तो हाउ टू बिल्ड नेटवर्किंग स्किल्स, आप अपने अंदर नेटवर्किंग स्किल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए 6 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसकी यूज़ करके आप अपनी नेटवर्किंग स्किल को आप बिल्डअप कर सकते हो। जैसे जो मॉडल दिया गया है वो है कनेक्ट मॉडल, CONECT। C का मतलब है कन्वर्स, O का मतलब है ओपन अप, N का मतलब है नेटवर्क स्मार्टली, E का मतलब है इंगेज, C का मतलब है कम्युनिकेट रेगुलरली, एंड T इज स्टैंड फॉर टेल। तो इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है कनेक्ट को फर्दर। जैसे सबसे पहले आता है C का मतलब होता है कन्वर्स, हैव ए प्लीजेंट अपीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्माइल एंड लुक एट द पर्सन विद कॉन्फिडेंस। स्टार्ट ऑफ विद ए क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज द ट्रैफिक इन योर सिटी। आप जब भी किसी से बात करो, जो आपका अपीयरेंस है वो प्लीजेंट होना चाहिए। जब आप किसी से बात करो, मान लो आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, बात करनी शुरू करनी है, तो हमेशा एक स्माइल के साथ करना चाहिए। कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, कोई उनसे बात करना चाहता है तो भी वो ऐसे गुस्से में हो जाते हैं या फिर अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते। तो इससे क्या होगा, अगर उनका अपीयरेंस ही अच्छा नहीं होगा तो कोई उनसे बात क्यों करना चाहेगा।
इसीलिए हमेशा अपीयरेंस है वो प्लीजेंट रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए किसी भी पर्सन को जब आप देखो तो एक स्माइल देनी चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस फील हो। उसके बाद जब भी आप कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन स्टार्ट करो वो किसी भी क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन बाहर से आया, आप कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए उनको बोल सकते हो कि सिटी के अंदर ट्रैफिक कैसा था या सिटी के अंदर ट्रैफिक कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओपन अप। ओपन अप का मतलब होता है शो इंटरेस्ट इन गेटिंग टू नो देम। लोगों को जानने के बारे में आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आस्किंग देम अबाउट व्हाट दे डू इन फ्री टाइम। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों से पूछ सकते हो, किसी भी पर्सन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आप उनसे पूछ सकते हो कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। उसके बाद जब वो बताएं तो पूरे पेशेंस के साथ उनकी बात को ध्यान से सुनना है और उसके बाद अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। एग्जाम्पल के लिए इफ़ दे मेंशन दे नीड समवन टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी, ऑफर टू शेयर कॉन्टैक्ट ऑफ ए पर्सन नॉन पर्सन विद देम। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन है, अगर वो बोलता है कि उन्हें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो आप उन्हें हेल्प ऑफर कर सकते हो। किसी भी पर्सन के बारे में अगर आप जानते हो जो पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है तो आप उनके साथ वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज नेटवर्क स्मार्टली। जो भी आप नेटवर्क क्रिएट करो वो स्मार्टली क्रिएट करना चाहिए आपको। Talk to them about things that are common between the two. For example, a similar interest in food or any common hobbies. Share your experience with them. For example, you can talk about your recent vacation. जब भी आप किसी से बात करो, अगर आप नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो स्मार्टली आपको क्रिएट करना चाहिए। जैसे आप बात करने के लिए उनसे उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो जो आपके और उनके बीच में कॉमन है। जैसे कोई भी चीज़ है, इंटरेस्ट है फूड के अंदर, उनका भी इंटरेस्ट सेम चीज़ के अंदर है और आपका भी है। आप अपनी हॉबीज़ उनके साथ शेयर कर सकते हो जो आपकी सिमिलर है। आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने रिसेंटली आप कहीं पे गए थे घूमने वेकेशन पे, आप वो एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ इंगेज। शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट अपीयर टू बी सुपरफिशियल। जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करो किसी भी पर्सन के साथ, वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कभी भी आपको सुपरफिशियल ज़्यादा डीपली जाके इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेट रेगुलरली। ये नहीं है कि आपने अपनी नेटवर्किंग तो बना ली, अगर आप उन लोगों के साथ टच में ही नहीं हो, उनसे रेगुलरली बात ही नहीं करते हो, मान लो 10 साल के बाद आपको उनसे मिलोगे तो वो क्यों जानते होंगे, वो तो आपको भूल जाएंगे। अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप उनको बोलोगे तो वो उनको तो याद भी नहीं होगा आप कौन हो। इसीलिए अगर आप नेटवर्किंग क्रिएट कर लेते हो तो उसे मेंटेन भी करके रखना चाहिए। कम्युनिकेट रेगुलरली, स्टे इन टच में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पीक टू ए ग्रुप ऑफ पीपल रेगुलरली, इन्वाइट देम फॉर पार्टीज एंड गेट टुगेदर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी नेटवर्किंग है, उन लोगों के साथ आपको टच में रहना चाहिए, उनसे रेगुलरली अपने ग्रुप के साथ आपको बात करनी चाहिए। कोई भी आपके घर पे पार्टीज़ होती है, गेट टुगेदर होती है तो उनको इनवाइट करना चाहिए। उसके बाद लास्ट वन इज़ टेल का मतलब है शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन इवेंट्स और एक्टिविटीज़ दैट यू नो ऑफ। आपको उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए उन इवेंट्स के बारे में, उन एक्टिविटीज़ के बारे में जिनके बारे में आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल टेल अदर्स अबाउट ए फन फेयर इन योर लोकेलिटी। एग्जाम्पल के लिए आपकी लोकेलिटी के अंदर अगर कोई फन फेयर हो रहा है तो आप उनको उस इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकते हो। ये थी कुछ स्टेप्स थे अगर आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को क्रिएट करना चाहते हो। नेक्स्ट जो की थी कन्वर्स, ओपन अप, नेटवर्क स्मार्टली, इंगेज, कम्युनिकेट रेगुलरली एंड टेल। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्टिविटी 1 दी गई है ग्रुप एक्सरसाइज नेटवर्किंग इन एक्शन। इसमें आपको क्या करना है, 3 स्टूडेंट्स को एक ग्रुप फॉर्म करना है। उसके बाद नीचे 2 सिचुएशंस दी गई हैं, उनमें से कोई भी सिचुएशन चूज़ करनी है और उसके ऊपर पॉइंट आउट लिखना है। कनेक्ट के बारे में लिखना है कि वो नेटवर्किंग स्किल मॉडल का यूज़ करके, कनेक्ट मॉडल का यूज़ करके कैसे अपनी नेटवर्किंग क्रिएट करेंगे। सिचुएशन दी गई है, जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, आपने नया स्कूल ज्वाइन किया है अभी, हाउ विल यू मेक न्यू फ्रेंड्स, आप नए फ्रेंड्स कैसे बनाओगे।
आप कनेक्ट जो मॉडल है उसके कौन पॉइंट्स को कैसे यूज़ करोगे, जो पॉइंट्स से कन्वर्स, ओपन अप, नेटवर्क स्मार्टली, इंगेज, कम्युनिकेट और टेल, आप इन पॉइंट्स का कैसे यूज़ करोगे न्यू फ्रेंड्स बनाने में। नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है, यू ब्रदर हैज़ ए बेकरी शॉप, आपके ब्रदर की, भाई की बेकरी शॉप है, उनकी बेकरी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, अच्छे से नहीं चल रही है। आपको नेटवर्किंग टिप्स हैं कुछ सजेस्ट करने हैं ताकि उनकी बेकरी की जो सेल्स है वो इम्प्रूव हो सके। तो आप उन्हें क्या पॉइंट शेयर करोगे वो आपको बताना है। उसके बाद ये डिस्कस भी कर सकते हो, फिलहाल आपको नोटबुक में लिख के मुझे सेंड करने हैं। इसके ऊपर आप रोल प्ले क्रिएट करके भी मुझे सेंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दी गई है एक्टिविटी 2। यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट द टेबल बिलो बाय राइटिंग व्हाट विल यू डू टू डिस्प्ले नेटवर्किंग स्किल अगेंस्ट ईच पॉइंट मेंशन्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेबल। जो टेबल दी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है कि आप नेटवर्किंग स्किल का, किस नेटवर्किंग स्किल का यूज़ करोगे उस स्टेटमेंट के लिए जो लेफ्ट साइड में दी गई है। जैसे स्टेप्स दिए गए हैं स्टेप्स फॉर नेटवर्किंग स्किल, आपको बताने हैं हाउ विल आई डू दिस, आप वो उन स्टेप्स को कैसे करोगे। फर्स्ट वन इज स्टार्ट ए मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, कोई भी कन्वर्सेशन मीनिंगफुल स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे। ओपन अप टू पीपल विद ऑनेस्टी, लोगों के साथ ऑनेस्टी का यूज़ करके आप कैसे ओपन होगे। नेटवर्किंग स्मार्टली, ये आप कैसे करोगे। इंगेज इन फ्रेंडली रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस में आप कैसे इंगेज करोगे अपने आप को। कम्युनिकेट रेगुलरली, रेगुलरली बेसिस पे आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे। टेल पीपल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ और सॉरी इंफॉर्मेशन के बारे में आप कैसे बताओगे। तो ये 5 पॉइंट दिए गए, 6 पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको कैसे करोगे वो आपको बताना है, राइट साइड वाली टेबल में आपको लिखना है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है विच इज़ एमसीक्यू बेस्ड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है योर फैमिली हैज़ मूव टू ए न्यू होम, आपका जो परिवार है वो नए घर में शिफ्ट हो रहा है। योर नेक्स्ट डोर नेबर पेज ए विजिट, आपके घर से नेक्स्ट जो है रहते हैं पड़ोसी वो आपके घर पे विजिट करते हैं, तो आप क्या करोगे। व्हाट शुड यू डू। टेल देम यू आर इन द मिडल ऑफ शिफ्टिंग एंड कैन नॉट स्पीक राइट नाउ, क्या आप उनको बोलोगे कि आप तो शिफ्ट करने की मिडल में हो, मतलब शिफ्टिंग कर रहे हो, काम चल रहा है आपका, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते। गेट इरीटेटेड एंड टेल देम दैट दे हैव ड्रॉप्ड इन विदाउट इन्फॉर्मिंग, आप बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाओगे और उनको बोलोगे कि बिना इन्फॉर्म करके ही आगे, वो उन्होंने पहले इन्फॉर्म नहीं किया आने से पहले। गेट देम एन इनसिंसियर स्माइल एंड आस्क देम टू लीव, आप उन्हें एक इनसिंसियर स्माइल दोगे, उनको बोलोगे कि वो चले जाएं। वेलकम देम, इंट्रोड्यूस योर फैमिली एंड थैंक देम फॉर कमिंग, आप उनका वेलकम करोगे, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराओगे उनसे और उन्हें आने के लिए थैंक यू बोलोगे। तो कौन सा ऑप्शन आप करोगे वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कविता इज कलेक्टिंग डोनेशंस इन हर नेबरहुड टू हेल्प एन ओल्ड एज होम फिक्स देयर वाटर इश्यूज, कविता है वो अपने पड़ोस में, अपने नेबरहुड में डोनेशंस कलेक्ट कर रही है ताकि वो ओल्ड एज होम है जो वहाँ के जो वाटर इश्यूज हैं वो उनमें उनकी हेल्प कर सके। व्हाट शुड सी डू व्हाइल आस्किंग स्ट्रेंजर्स टू डोनेट मनी, वो स्ट्रेंजर अजनबी लोगों से पैसे डोनेट करने के लिए, कहने के लिए वो क्या कहेगी उनको। नरेट द होल स्टोरी ऑफ ओल्ड एज होम, उन्हें पूरी स्टोरी बताएगी ओल्ड एज होम के बारे में। डायरेक्टली आस्क फॉर द डोनेशन मनी, वो उनको डायरेक्टली बोल देगी कि वो मनी डोनेट करें। स्टार्ट ए स्मॉल कन्वर्सेशन एंड देन टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट विच नीड्स डोनेशन, सबसे पहले वो थोड़ी सी कन्वर्सेशन करेगी उनसे और फिर उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी कि उसे डोनेशन की ज़रूरत क्यों है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद जो आज का हमारा सेशन था उससे हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग स्किल्स क्या होती है, आप कैसे नॉलेज शेयर कर सकते हो लोगों के साथ फ्रेंडली वे में, उनके साथ रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो। कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, सोशल रह सकते हो, और नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। कनेक्ट का मॉडल हमने किया। आई होप आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर इस सेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं
Okay students, have a nice day. Take care. Stay home, stay safe.